नमस्कार मित्रों, मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम आज के इस वीडियो में हाई स्कूल की एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ वक्र दिए गए हैं। इन वक्रों की सहायता से हमें पहचानना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, मतलब उसके शून्य कितने होंगे। जरा मेरी बात ध्यान देखना, यहाँ दिया गया है y इक्वल टू पी एक्स। जब y इक्वल टू पी एक्स दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये x अक्ष है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट x एक्सिस देखना है। मतलब अगर यहाँ पर px दिया गया है, इसका अर्थ है कि हमें x एक्सिस पर ये देखना है कि कोई कर्व कितनी बार कट कर रहा है। जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये सिंपल लाइन दी गई है। अब ये लाइन जो दी गई है, ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है एक जगह, लेकिन x एक्सिस को एक भी जगह कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों की संख्या वह 0 होगी। ऐसे ही देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं इस कर्व में यह x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो अतः इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहां देखकर आपको पता लगेगा कि यहाँ x एक्सिस पर एक जगह है, 2 जगह है और 3 जगह है। यहाँ पर यह कर्व जो है वो x एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, अतः इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ जीरोज वो 3 होंगे। तो इस प्रकार हम किसी कर्व की सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि उसके शून्य या उसके मूल जो हैं वो कितने होंगे। तो आप आगे के क्वेश्चन आप लोग और आगे सॉल्व करना। इसी में ये एक्सरसाइज बहुत छोटी थी। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो 2.2 के लिए कुछ आपको बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए। तो बता दूं मैं आपको, बेसिक नॉलेज में आपको बता दें कि शून्यक जो होते हैं, शून्यक जो होते हैं उन्हें हम मूल भी कहते हैं या जीरोज भी बोलते हैं। ऐसे ही गुणांक को हम इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो गुणांक को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट और शून्यक को बोलते हैं जीरोज। तो चलते हैं, इसमें आपके सिलेबस में जो आता है, पहला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात। द्विघात मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। 2 मतलब हम मान ले रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हैं, वह एल्फा और बीटा है। कौन से हैं? एल्फा और बीटा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ध्यान देना बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो है वो x का कोएफिशिएंट है और a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। इस फॉर्मूला को याद करने के लिए एक टेक्निक भी बता देता हूं मैं आपको कि x स्क्वायर साथ में जो a है इसे बारी बारी से इस प्रकार से डिवाइड करते जाते हैं।
एक बार बी में डिवाइड करेंगे और एक बार सी में डिवाइड करेंगे। तो बी में डिवाइड करने पर बी अपॉन ए, सी पर डिवाइड करने पर सी अपॉन ए हो जाता है और चिन्ह जो होते हैं, साइन जो होते हैं वो है अल्टरनेट आते हैं। ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि क्यूबिक इक्वेशन होती तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होती है क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि ए का डिवाइड पहले बी में कर दीजिए, फिर सी में कर दीजिए और फिर डी में कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले बनाएंगे आप, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3, क्योंकि इसमें क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। जब नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये नंबर ऑफ जीरोज है। और इनका सम कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। बताया तो मैंने आपको कि ए का डिवाइड सभी जगह करना है। अभी मैंने एक एक का पेयर बनाया, अब हम जब दो दो के पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए होगा किसका? प्लस का, क्योंकि मैंने बताया था साइन जो लेना है वो अल्टरनेट लेना है, एक छोड़ एक लेना, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस टाइप से लेना है। अभी एक एक का पेयर हो गया, अब 2 2 का पेयर, अब 3 का इकट्ठा पेयर लेंगे तो कितना आएगा? अल्फा बीटा गामा, ये कितना हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। तो इस प्रकार इस टेक्निक से आप नंबर ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को आप याद कर सकते हैं। अब बिना समय गंवाए हुए हम नेक्स्ट और देखते हैं, थर्ड फॉर्मूला और है इसमें, तो उसको एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि यदि नंबर ऑफ जीरोज दिए गए हों, मतलब जीरोज दिए गए हों, पता लगे कि 2 जीरोज दिए गए हों, 3 जीरोज दिए गए हों, तो मान लो हमें जीरोज ज्ञात हैं, अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा अकेला, इसकी वैल्यू अगर हमें ज्ञात है और हमें इक्वेशन बनानी है तो क्या करते हैं? 2 इक्वेशन के लिए सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस इक्वेशन से हम अगर जीरोज दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं और हमें इक्वेशन बनानी है तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 शून्यक दिए होते तो अल्फा बीटा और गामा दिए होते तो हम यहां लिख देते एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और x माइनस गामा, इन 3 शून्य के लिए ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती। तो अगर 3 इक्वेशन दिए गए हैं तो ऐसा बना लेंगे, अगर 2 इक्वेशन दिए गए हैं तो ऐसा बना लेंगे। चलो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट के थर्ड में यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, ये है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर यह जो समीकरण दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म्स होना चाहिए, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पर देखो, इसको हम जब व्यवस्थित लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। अब ये व्यवस्थित हुआ। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड दी जीरोज, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? जीरोज निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो पहले शून्यक निकालने के लिए क्लास 9 जैसा ही मेथड यूज करेंगे कि हम फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म में करेंगे। तो कितना आएगा? 6 3 जा 18। मतलब हमें 18 के इस टाइप से फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। तो इसको करेंगे तो ये 6x स्क्वायर माइनस, तो आप जानते हैं 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए कितने बचे? 7।
तो यहाँ पर 9 माइनस 2 एक्स और माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। इससे जीरो जो आ जाएंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कितना आ गया 3/2। ऐसे ही 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू माइनस के 1/3। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण की सहायता से उनके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब शून्य ज्ञात होने के बाद इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स फार्मूला। मतलब आपको पता है कि फर्स्ट फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप देख सकते हैं यहां पर हेयर ए की वैल्यू 6 है, यहां ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू -3 है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी अभी 3/2 प्लस माइनस के 1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -7 अपॉन ए की वैल्यू है 6। हम जब इन दोनों सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 6 आएगा, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6 और 7/6 इक्वल टू 7/6। तो ये फर्स्ट रिलेशन हमारा आ गया है। अब ऐसे ही हमें सेकंड रिलेशन भी प्रूव करना है। तो सेकंड रिलेशन के लिए क्या करते हैं, सीधा फर्स्ट फार्मूला लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू अभी आपने देखी होगी, उसमें लिखी थी -3 अपॉन ए की वैल्यू है 6। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -1/2 और -1/2 इक्वल आ गए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा के जो सूत्र था, फार्मूला था, उसके जो निकालो और इसको डायरेक्टली ऐड करो, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की। तो सेकंड के फर्स्ट में यहां पर दिया गया है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 1/4 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है, मतलब मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है -1 दिया गया। और हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज 1/4 हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 हो। तो इसके लिए मैंने आपको अभी आइडेंटिटी बताई थी कि क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। यहाँ पर हम 4 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1, और k/4 को इकट्ठा फिर से हम k लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि k यहाँ पर कांस्टेंट है। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1। तो ये इक्वेशन जो प्राप्त हुई है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके मूलों का सम, जिसके सम ऑफ जीरोज वो 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से
इस एक्सरसाइज के सवालों को लगा सकते हैं।